नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ड्यूटी। देखिए, पटना की सड़कों पर शुक्रवार को उस समय भारी हंगामा मच गया जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के दुकानदार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जुटे। दुकानदार लंबे समय से अपनी समस्याओं और सरकारी उपेक्षा को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। इस बार वे राजधानी की सड़कों पर उतर आए। जी हां, बता दें, जोरदार नारेबाजी करते हुए मार्च निकालने लगे। उनकी प्रमुख मांगे थी कमीशन बढ़ाया जाए, समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाए, बकाया भुगतान किया जाए और उनके व्यावसायिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बता दें, सैकड़ों की संख्या में दुकानदार पटना के डाक बंगला, चौराहा और सचिवालय इलाके की ओर बढ़ने लगे। यह इलाका हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। दुकानदार अपनी एकजुटता दिखाने के लिए नारे लगा रहे थे और कहा जा रहा था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को ठप कर देंगे। इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया, यानी कि सरकार और प्रशासन दोनों डर गए। प्रदर्शन की बात करें तो आशंका को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी ताकि प्रदर्शनकारी सचिवालय का मुख्य सरकारी दफ्तरों की ओर ना बढ़ पाए। हालांकि भीड़ के जोश और आक्रोश के आगे बैरिकेड टिक कहाँ पाता है। तो दुकानदार जब पुलिस की चेतावनी के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे तो हालात बेकाबू होने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले भीड़ को चेतावनी दी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेज धार वाले पानी की बौछार से प्रदर्शनकारी बिखरने लगे, परंतु भीड़ फिर भी डटी रही। इसके बाद भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दुकानदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई और प्रदर्शनकारी जान बचाकर गलियों और सड़कों पर भागने लगे। दुकानदारों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को सामने रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता दिखाई। उनका आरोप है कि सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग कर रही है। कई दुकानदारों ने बताया कि उन्हें पिछले कई महीनों से कमीशन की समस्या झेलनी पड़ रही है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। वही प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारी बिना अनुमति सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। बता दें, बार बार समझाने और रोकने के बावजूद भी जब वे पीछे नहीं हटे तभी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकार दुकानदारों की मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए। कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। लाठीचार्ज और वाटर कैनन की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर बितर हो गई। हालांकि दुकानदारों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे और बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। इस घटना से पूरे पटना में तनाव का माहौल बन गया है और दिन भर यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन रहा है। पटना में पीडीएस दुकानदारों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर गरीब जनता को अनाज उपलब्ध कराने वाले इन दुकानदारों की समस्याओं पर सरकार कब ठोस पहल करेगी। केवल बल प्रयोग से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि संवाद और ठोस नीति की आवश्यकता है। दुकानदारों की मांगे न केवल उनके हित से जुड़ी है, बल्कि सीधे तौर पर करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि दुकानदारों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।